कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार 2.0 में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक 21 मई को होनी है। इस बैठक में बीजेपी के 2 सदस्यों बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन को भी शामिल होना था, लेकिन अब बीजेपी ने कह दिया है कि वो इस बैठक में अपनी दूरी बनाए रखेगी। बैठक में शामिल वो नहीं होगी। इस बाबत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान जारी कर कहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। साथ ही वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रही, चाहे बालूघाट की बंदोबस्ती का मामला हो या नई उत्पाद नीति का। हर मामले में आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे हालात में इस बैठक में शामिल होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां पेसा कानून लागू किए जाने की बात चल रही है, वहां बालू घाटों की बंदोबस्ती या बालू घाटों का अधिकार पंचायत के पास होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे अपने चहेतों को दे दिया। यही हाल उत्पाद नीति को लेकर भी रहा, जिसमें राज्य सरकार ने आदिवासी हितों की अनदेखी की। ऐसी हालत में इस बैठक में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस पूरे मामले का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस की संवाददाता मधुकर आनंद ने। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन की सरकार 2.0 के दौरान ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की 21 मई को होने वाली बैठक में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 2 नेता शामिल नहीं होंगे। इस काउंसिल के 2 मेंबर बीजेपी से बनाए गए हैं, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, लेकिन इन दोनों ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन ही निराधार है और कानून नियमों से परे है। उनका कहना है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम नियमों को धता बताते हुए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सदस्यों की नियुक्ति बगैर राज्यपाल की सहमति या उनके विचारार्थ कर दी। ऐसे हालात में इस काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का ये भी कहना है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों का ख्याल नहीं रख रही है। जिस तरह से बालू घाटों की नीलामी की गई, उसमें बालू घाटों का अधिकार 5वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से बालू घाटों को अपने लोगों को, अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने तरीके से उसकी व्यवस्था कर दी। तीसरी तरफ देखा जाए तो शराब नीति जो बनी है, नई उत्पाद नीति में भी किसी भी आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे हालात में जब आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इस काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन जो आज बीजेपी में है और पहले विभागीय मंत्री थे, जिस विभाग के तहत ये काउंसिल आता है, तो हेमंत सोरेन की सरकार पहली जो सरकार थी, पहली पारी की सरकार थी, उस सरकार में लगातार बैठकों में शामिल होते रहे, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद उन्होंने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।